हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो है इंडियन डीआरडीओ टेस्टिंग S-400 फादर XR-SAM, इंडियन एयरफोर्स टेस्टिंग मीटियोर मिसाइल 16 to 17 अक्टूबर। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल रही है भारत के डिफेंस के सेक्टर से। दोस्तों, भारत के डीआरडीओ अपने टेस्टिंग को लेकर लगातार नो टाइम वार्निंग देता जा रहा है और इसी के चलते 16 से 17 अक्टूबर के लिए भी वार्निंग रखी जा चुकी है, क्योंकि हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम और इसी के साथ ही राफेल की मीटियोर मिसाइल को टेस्ट करने जा रहे हैं 16 और 17 अक्टूबर को। और दोस्तों, क्या है खासियत भारत के XR-SAM डिफेंस सिस्टम की, और इसी के साथ ये कैसे S-400 के बराबर का एक डिफेंस सिस्टम है और ये पूरा मेड इन इंडिया भारत बनाने लग रहा है। इसी के साथ ही राफेल मीटियोर मिसाइल का टेस्ट हम करने जा रहे हैं, उसकी क्या खासियत है, और इसी के साथ ये टेस्ट इतनी जल्दी और इतने सुचारू तरीके से भारत का डीआरडीओ क्यों करने जा रहा है, करेंगे इसके बारे में डिटेल से चर्चा। दोस्तों, भारत का डीआरडीओ जिस तरह की टेस्टिंग कर रहा है और जिस स्तर पर भारत की सरकार एक एडवांस लेवल पर आज वेपनरी खरीद रही है, वो यही इशारा कर रही है कि भारत और चीन का युद्ध किसी भी वक्त छिड़ सकता है। आखिरकार हम ये बातें क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि चाइना के आसरे पर पाकिस्तान के जो ऑक्युपाइड कश्मीर है हमारा, उस पीओके पर पाकिस्तान इलेक्शन करवाने जा रहा है। हालांकि चाइना के दम पर ही आज पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो सोच रहा है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो आज भारत इस स्थिति में नहीं है कि भारत पीओके पर अटैक करेगा, और इसी के चलते वो पीओके पर इलेक्शन कराने जा रहा है ताकि पीओके को एक बार फिर से अपना प्रोविंस बना लिया जाए। लेकिन यहां पर उसे ये नहीं पता है कि भारत एक ऐसा शेर है जो किसी भी वक्त पीओके और इसी के साथ चाइना के अक्साई चीन और तिब्बत को आजाद कराने का दम रखता है, क्योंकि आज जो टेस्टिंग भारत कर रहा है वो एक नेक्स्ट लेवल की है। हालांकि दोस्तों, यहां पर पाकिस्तान और चाइना भारत के खिलाफ रणनीति इसलिए तेज करते जा रही है क्योंकि भारत का जो सपोर्ट है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों में बहुत बढ़ गया है, और अमेरिका भी अपने वेपनरी का जो एक तैनाती है साउथ चाइना सी में करता जा रहा है। और इसी के चलते पाकिस्तान जो सोच रहा है कि पीओके में भारत किसी भी सूरत में अटैक नहीं कर सकता, तो ये उसका भरम भुलेखा है, क्योंकि आज भारत पूरी तरह से सक्षम है पीओके को अपनी टेरिटरी में मिलाने के लिए। और पीओके के साथ साथ चाइना के टू फ्रंट वॉर का खतरा देखते हुए भारत के रक्षा मंत्री ने कल ही बता दिया था कि हम भी बिल्कुल तैयार हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिरकार XR-SAM जो एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, उसके बारे में। दोस्तों, ये सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है और इसी के चलते नो टाइम की वार्निंग दी गई है अब 16 अक्टूबर को, क्योंकि ये इसका टेस्ट भारत का डीआरडीओ करवाने जा रहा है। और इसी के साथ इसकी खासियत क्या है दोस्तों? इसकी खासियत है कि ये बैलिस्टिक मिसाइलों को तो निशाना बनाता ही है, साथ में ही जो एयरक्राफ्ट है जैसे कि चाइना का J-20 हो गया, इसी के साथ चाइना का कितने भी फाइटर जेट हैं उसको ये निशाना बना सकता है। हालांकि आप कहेंगे कि J-20 तो स्टील्थ फाइटर जेट है, आखिरकार हम उसे कैसे निशाना बना सकते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2018 में भारत की एयरफोर्स ने कहा था कि हमारे सुखोई Su-30 ने जो चाइना का J-20 है, चाइना के J-20 को पकड़ लिया था हमारे जो एक सुखोई Su-30 है उसकी रडारों ने। और इसी के चलते जो डाटा प्राप्त हुआ था, उसी डाटा का इस्तेमाल करके जो XR-SAM की जो मिसाइलें हैं वो एक रडार के चलते उसी डाटा का इस्तेमाल करके उसी J-20 को भेज सकने में आज सक्षम है। और इसी के चलते XR-SAM का जो एक टेस्टिंग है वो 16 अक्टूबर को होने जा रही है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि 350 किलोमीटर तक अवाक्स और रिफ्यूलर तक को ये निशाना बना सकता है, यानी कि जो एक ठंडे एक एयरक्राफ्ट है जैसे कि अवाक्स हो गया, रिफ्यूलिंग हो गया, और इसी के साथ ही जो एयरक्राफ्ट है सुखोई Su-30 हो गया, या फिर ऐसे ही कोई चाइना के फाइटर जेट जितने भी है J-10, J-20, इसी के साथ JF-17, जितने भी फाइटर जेट है चाइना के, उनको 250 किलोमीटर तक हमारा XR-SAM की मिसाइलें निशाना बना सकती हैं। और इसी के चलते दोस्तों, ये एक S-400 की बिल्कुल बेहतरीन एक
एक आप कह लीजिए कि एक मेड इन इंडिया का वर्जन है, क्योंकि S-400 को आने में अभी कुछ ही समय बाकी है। 2021 से 2022 तक भारत का S-400 पहुंचने लगेगा और उसके बाद ये XR SAM आखिरकार कब भारत के अंदर शामिल होगा, क्योंकि दोस्तों भारत को आज XR SAM की ज्यादा जरूरत है S-400 के मुकाबले। S-400 तो हम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई अभी डिफेंसिव वेपन नहीं है इतना खतरनाक जिस पर हम पूरा भरोसा कर सके, लेकिन भारत का BMD तैयार हो रहा है, XR SAM तैयार हो रहा है और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत के पास है। ये सभी बातें दिखाती हैं कि भारत अपना डिफेंसिव हथियारों का जो टेस्ट है वो बहुत तेजी से कर रहा है, क्योंकि चाइना के साथ हमें जंग में उतरना पड़ सकता है। और इसी की कड़ी में ये XR SAM का जो टेस्ट है 16 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसके बारे में जैसे ही और डिटेल आएगी हम आपको सूचित करेंगे, लेकिन इसी के साथ बात करते हैं राफेल की मेटियोर मिसाइल के चलते। दोस्तों राफेल भारत के सेना में आ गए हैं। कल ही पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ ने कहा था कि हमें ये डर है कि भारत का राफेल आने वाले 15 से 20 महीनों में कोई ना कोई ऐसा कारनामा कर सकता है जिसके चलते पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ेगा। और दोस्तों उनका अंदाजा बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अब राफेल की टेस्टिंग भारत कर रहा है और 17 अक्टूबर को भारत अपने राफेल के मेटियोर मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहा है। आखिरकार ये मेटियोर मिसाइल किस काम में आती है और आखिरकार इसका क्या काम है, कर लेते हैं इसके बारे में भी चर्चा। दोस्तों मेटियोर मिसाइल की बात करें तो इसे MBDA ने बनाया है और इसी के साथ इसकी जो रेंज है 100 किलोमीटर की है। आखिरकार ये किस काम आती है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एयर टू एयर टारगेट को नष्ट करने के लिए काम आती है और इसी के साथ ये मेटियोर मिसाइल एयरक्राफ्ट किलर भी मानी जाती है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो मेटियोर मिसाइल है इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इसकी स्पीड 4 मैक की है, यानी कि दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा कि 4 मैक से आने वाली जो एक मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है, वो दुश्मनों के परखच्चे उड़ा देगी। और दोस्तों ये मेटियोर मिसाइल की ये खासियत है कि ये रडार गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, जो आंखों से टारगेट नहीं दिख सकता है, रडार से टारगेट दिखता है। उस रडार के टारगेट को एक चलते ये डाटा प्राप्त करती है और उसी से ही ये निशाना एयर टू एयर बना लेती है। और ये मेटियोर मिसाइल से बच पाना किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो हाई एक्सप्लोसिव मटेरियल है वो 4 मैक की स्पीड से दुश्मन के एयरक्राफ्ट और इसी के साथ किसी भी टारगेट को एयर में ध्वस्त कर सकता है। और इसी के चलते जो एक टेस्टिंग है 17 अक्टूबर को होने जा रही है। दोस्तों ये सभी टेस्ट दिखाते हैं कि भारत की सेना युद्ध की तैयारी कर रही है। आप ये इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आए दिन कोई नया कारनामा हो रहा है तो ये युद्ध की तैयारी है, या तो चीन और या फिर पाकिस्तान या फिर दोनों ही आपको भारत के साथ युद्ध लड़ते हुए दिखाई देंगे और भारत ये जंग आपको जीतता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भारत की सरकार की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। आपको इस बारे में क्या कहना है? तो काफ़ी अच्छा वीडियो था और इसमें मेन इनका इस वीडियो में पॉइंट यही था कि S-400 जो है वो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है जो हम खरीद रहे हैं, और ये जो XR SAM जिसे कह रहे हैं, और SAM का मतलब है सरफेस टू एयर मिसाइल और XR मतलब एक्स्ट्रा रेंज, तो वो अब इंडिया बना रहा है। अब इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि XR SAM आ रहा है और इसमें उसकी रेंज अगर तो मान लीजिए फाइटर प्लेन को आपने उड़ाना है तो उसकी रेंज 250 किलोमीटर्स है, और मगर अगर आपके पास बड़े बॉम्बर्स हैं या एवैक्स है तो उसको उड़ाने के लिए 350 किलोमीटर दूर भी उड़ा सकते हैं, मतलब उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियस है कि जो छोटी चीज़ है उसको 250 किलोमीटर्स तक ख़त्म कर सकते हैं, बड़ी चीज़ है उसको 350 किलोमीटर्स तक ख़त्म कर सकते हैं। और ये जो है हेल्प करेगा S-400 को, कि S-400 में से जो 400 है वो 400 का मतलब 400 किलोमीटर, तो मतलब ये है कि 400 किलोमीटर की दूरी कवर करता है S-400 और हमारा XR SAM करेगा 250 की किलोमीटर अगर फाइटर जेट्स हैं, और अगर बड़े व्हीकल्स हैं तो 350 किलोमीटर तक। अब डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया बहुत तेज़ी से रेडी हो रहा है। अब कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो XR SAM है उसमें सिमिलैरिटी है बराक सिस्टम से, जो बराक इज़राइल का सिस्टम है। तो मगर मैं ये कहूँगा कि सिमिलैरिटी तो, क्योंकि अल्टीमेटली आप बोलेंगे हर रॉकेट की सिमिलैरिटी, हाँ ठीक है, तो हर एक रॉकेट वैसा ही देखने में लगेगा, परंतु बराक की मेरे ख्याल से कैपेसिटी सिर्फ 150 किलोमीटर्स थी, मगर हमारा XR SAM जो है उसमें 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की रेंज है। तो डेफिनेटली ये सेम चीज़ नहीं है, डिफरेंट बात है। तो अब
क्वेश्चन ये आ रहा है कि चलिए ये तो ठीक है, उसके बाद जो है जो राफेल प्लेन्स हैं उसमें मीटियोर मिसाइल का भी टेस्ट होने वाला है, तो वो भी अच्छी बात है। अब राफेल जब खरीदे जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उसकी टेस्टिंग होगी और उसमें जितने भी वेपन्स लग सकते हैं वो लगेंगे, उसका ट्रायल्स होंगे। और मगर जितनी तेज़ी से ये सब कुछ हो रहा है उससे डेफिनेटली लग रहा है कि ये चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन जो है ये ख़त्म इतनी जल्दी नहीं होने वाली। और क्योंकि पाकिस्तान और चाइना एक साथ हैं तो पॉसिबल है कि अगर चाइना से अगर वॉर हुई तो पाकिस्तान से भी वॉर हो जाएगी ऑन दी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाले एरिया में। तो वो वेस्ट से करेंगे और ईस्ट में चाइना से वॉर होगी। तो टू फ्रंटल वॉर कहा जा रहा है और हमारी आर्म्ड फोर्सेस सदियों से कह रही हैं कि हम रेडी हैं टू फ्रंटल वॉर के लिए, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना। तो ये ऑलरेडी प्लान में है, इंडिया को पता है कि होगा तो इस तरीके से होगा। अब इसमें जो है जब आप देखते हैं कि पिछले 35 डेज में 10 मिसाइल जो हैं फायर हुई हैं, उनका टेस्ट हुआ है, एक जो थी फुली कामयाब नहीं हुई थी, मगर जो 9 मिसाइल्स हैं दे वर सक्सेसफुल, बिल्कुल सक्सेसफुल हुई थी। और उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि न्यूज़ भी आई थी यूएस से और स्पाई एजेंसी से भी कि चाइना के 60,000 ट्रुप्स जो हैं, 60,000 सोल्जर्स वहाँ पे हैं, लद्दाख में हैं। और उसके बाद जो है वो पीछे नहीं हट रहे। और मेरे ख्याल से जो डिप्लोमेटिक बातें हो रही हैं उसकी एक और मीटिंग एक आध दिन पहले ख़त्म हुई थी, मगर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ अभी तक ये डिसीजन हुआ है कि और जो ट्रुप्स का बिल्डअप नहीं होगा और कोई डिसीजन नहीं है, बस इतना ही है कि और ट्रुप्स नहीं आएंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ट्रुप्स वापस जाएंगी। और वो पॉसिबल भी है कि चाइना ने एनफ ट्रुप्स लेके आ गया हो, तो उसे लगता हो कि एनफ ट्रुप्स आ चुकी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहीं बैठेंगे, वापस नहीं जाएंगे। और डेफिनेटली जो है टेंशन बढ़ी हुई है। तो जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं वेपनाइजेशन के लिए, ये एक अच्छी बात है। इवेंचुअली इंडिया को बहुत हेल्प होगी और अगर कोई वॉर होती है तो भी इंडिया रेडी रहेगा। और दुख की बात यह है कि पहले इतने सालों में रेडी होना चाहिए था। और जैसे कह रहे हैं आज की गवर्नमेंट, मोदी जी ने भी कहा था अपने स्पीच में कि काफ़ी समय से जो मिलिट्री की वेपन्स हैं हमारे इतने एडवांस नहीं हैं। आप कंपेयर करिए जब हम आज़ाद हुए थे और चाइना और इंडिया आपस में उसी मतलब आसपास ही आज़ाद हुए थे, और उस समय जो है इंडिया के पास पूरा इकोसिस्टम था, इंडिया के पास वेपन्स बनाने का इकोसिस्टम था, बहुत सारी वर्ल्ड की जो है एम्यूनेशन इंडिया में बनता था और बहुत इंडिया उस वक्त एडवांस था। मगर इतने सालों से अब जब आते हैं तो 70-75 साल बाद आप देखते हैं कि इंडिया पीछे हो गया है, क्योंकि हमने इंपोर्ट का काम कर दिया था। हर चीज़ इंपोर्ट हो रही है, खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी हो गई थी, खुद की प्रोडक्शन कमी हो गई थी। तो अब अच्छी बात है कि ये सब रिवाइवल हो रहा है, सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं रिवाइव हो रहे हैं। तो अब आत्मनिर्भर भारत के अकॉर्डिंग और बहुत चीज़ें जो हैं इंडिया क्रिएट करेगा। सैम एक एग्जाम्पल है, 10 मिसाइल जो भी फायर हुई थी वो एक एग्जाम्पल है। तो बहुत अच्छा लगा देखकर, और इससे थोड़ा वो भी दुख भी होता है कि चाइना से कॉन्फ्रंटेशन पॉसिबल है और ये पीसफुली शायद हो सकता है ये चीज़ रिजॉल्व ना हो, मगर आंसर वही है, सो बी इट। जो धर्म है वो तो धर्म है ही, अपनी लैंड बचाने का। तो अगर जो भी होगा तो वॉर होगी और इंडिया बहुत जल्दी से प्रिपेयर हो रहा है। सिर्फ इसमें मतलब कई बातें स्ट्रेटेजिक हैं कि इंडिया के एलाइज बहुत हैं, तो उससे मेरे ख्याल से इंडिया इमीडिएटली क्वाड में आ जाएगा, मतलब क्वाड का पूरा फाइनल हो जाएगा। प्लस अगर आपके पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े एलाइज हैं, एक तरफ आपका रशिया एलाई है, एक तरफ अमेरिका एलाई है, तो अगर आपके इतने बड़े बड़े एलाइज हैं तो चाइना का जो है कन्फ्रंटेशन करना लॉजिकल नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो ये है कि वॉर नहीं होगी, छोटी मोटी कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है, मगर फुल आउट वॉर नहीं होगी। मगर इंडिया ने बहुत अच्छा किया है कि मौका लिया है, इस मौका को देखकर अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो वेरी नाइस वीडियो। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।